Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A conducting sphere of radius r carrying charge q inside an uncharged conducting shell of radius 2r. If they are joined by a metal wire, the amount of heat that will be produced is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वह रेडियस आर है। ओके, जिसमें चार्ज जो है वह क्यू जो दिया है वह इसके इनसाइड में क्यू है। ओके, फिर कह रहा है कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग सेल है और जिसका रेडियस जो है वह 2r है। ओके, कह रहा है कि इस दोनों स्फीयर को जो है हम एक कंडक्टिंग वायर से जो है वह कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगा वह कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा उसका हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्फीयर था जिसका रेडियस r है, इसमें जो चार्ज है वह हमारा q था इसके इनसाइड। ओके, और ये जो है वह हमारा अनचार्ज कंडक्टिंग सेल था जिसका रेडियस 2r है। तो जब हम दोनों को यहाँ पे कनेक्ट किए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो चार्ज है वह चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पर हमने जब चार्ज दिया था इस पर क्यू चार्ज, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्फीयर होता है अगर हम उसके इनसाइड में कहीं भी चार्ज देते हैं तो वह चार्ज जो है वह इसके आउटर सरफेस पर जो है वह आ जाता है और यूनिफॉर्मली जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ओके, तो उस समय इसके पास जो कैपेसिटेंस वैल्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे C1 इक्वल टू वह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, इसका रेडियस जो है वह r। ओके, तो इस समय इसके पास जो एनर्जी है अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो है एनर्जी नहीं है क्योंकि ये जो स्फीयर है वो चार्ज नहीं है जब हम कंडक्टिंग नहीं किए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा इनिशियल एनर्जी हो जाएगा इस स्फीयर के पास वह हमारा हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2c1। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पास जो एनर्जी हो जाएगा इनिशियल में वह हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2 और C1 का वैल्यू है वह हमने निकाला है वह है 4 पाई एप्सिलॉन r। ओके, अब हम यहाँ पे जब इसको हमने कनेक्टेड किया है उस केस में ये जो चार्ज है वह इस स्फीयर के पास भी जो है वह आ गया है और ये जो चार्ज है वह हमारा यूनिफॉर्मली जो है इस सरफेस के ऊपर भी जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ओके, उस केस में इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो जाएगा जिसका रेडियस जो है वह 2r है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ सेकेंड कैपेसिटर और इसको मान लेंगे C2 इक्वल टू वह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2r। ओके, तो उस समय जो हमारा फाइनल एनर्जी हो जाएगा UF वह हमारा हो जाएगा UF इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c2। ओके, तो q स्क्वायर वही हमारा चार्ज है और यहाँ पर जो है C2 का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2r के बराबर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे जो हमारा हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस ये हो जाएगा S इक्वल टू UI माइनस UF। तो UI का जो वैल्यू है वह है q स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन r और UF का जो फाइनल है उसका जो एनर्जी है वह है q स्क्वायर 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 2r। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, q स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा और ये जो कॉमन हो जाएगा 2 4 पाई एप्सिलॉन और r भी जो है वह कॉमन हो जाएगा। ओके, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय 2। ओके, जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू q स्क्वायर बाय 4r। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, जो हमारा ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ